अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम आप लोगों को चिकन के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी ड्रेसिंग के साथ एक सैलड बनाना सिखाएंगे इन अ बिग डीप ग्लास बोल। उसके साथ हम जो क्रोटॉन सर्व करेंगे उसको पहले मैं अवन में डाल दूँगी, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ जो चीज़ें हैं उसको बस मिक्स कर देते हैं। लहसुन है, थाइम है थोड़ा सा, और ऑलिव ऑयल है। सो मैं ऑलिव ऑयल के साथ ये आपने इसमें लहसुन शामिल किया, क्रश किया हुआ या चॉप किया हुआ, क्योंकि ये टोस्ट होंगे, क्रोटॉन्स बनेंगे तो उसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। फिर मैं आती हूँ दूसरी रेसिपी की तरफ। व्हाट ऑल आर वी गोइंग टू मेक। ये थाइम है और ये आपने ब्रेड को इस तरह, ये बैगेट बड़ी डबल रोटी है, कोई सी भी ब्रेड आप ले लें, वट एवर यू हैव, एंड देन जस्ट मिक्स दिस ऑल टुगेदर और आप इसके ऊपर इस तरह पोर कर दीजिए, ठीक है, डबल रोटी के ऊपर। और ये बहुत ही मज़ेदार से थाइम फ्लेवर और लहसुन के फ्लेवर के ऑलिव ऑयल में सोक किए हुए, टोस्ट किए हुए क्रोटॉन्स बन जाएंगे आपके अवन में। तो इसीलिए मुझे ये पहले डाल देना है। सो लेट मी डू दैट। अवन ऑन कर दिया है। थाइम, लहसुन, ऑलिव ऑयल। डन। आज हम क्या बना रहे हैं, इस स्टैंड को देख के आप समझ गए होंगे कि आज मैं इडली बनाऊंगी, ठीक है। और अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं हो, नॉर्मली ये प्रेशर कुकर में जाता है, हमारे पास प्रेशर कुकर उतना बड़ा नहीं है टू पुट इट इन, तो मैं स्टीमर में बनाऊंगी। अगर नहीं है तो इस तरह की छोटी कटोरियों में भी आप बना सकते हैं। सो एनीथिंग यू हैव यू मे यूज़, और इसी तरह आप इस्तेमाल करिए ऐसी चीज़ों को। नेमुल बदल कभी ना कभी आपको करना पड़ता है, ठीक है। ओके, सो विल डू दैट। पहले हम दाल चढ़ा देते हैं। जो दाल मैं बना रही हूँ वो, उसको, इस पूरे रेसिपी को सांबार कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, लाल वाली दाल है, ये लाल मसूर की दाल है, ठीक है। लाल मसूर की दाल को मैंने भिगो के रखा है, मैंने बॉईल नहीं किया है, आपके सामने करूँगी बिकॉज फिर आप लोग कहेंगे मैंने क्या क्या इसमें डाल दिया। सो ये यहाँ रख देती हूँ। आई थिंक मैं आज पानी है इसमें सिर्फ, और टमाटर जाएंगे, ये वाली दाल, और हल्दी, ठीक है जी। बस भूल जाइए इसको। आप, आपके पास कुकर हो, प्रेशर कुकर में भी डाल सकते हैं। दाल, हल्दी और टमाटर, ठीक है जी, ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, जब ये दाल अच्छी तरह पक जाएगी तो इसको हम ब्लेंडर में डाल देंगे। अब ये जो दूसरी सारी चीज़ें हैं उसको हम पकाते हैं। सो लेट मी टेक आउट माई, अच्छा, मीनवाइल यहाँ भी मैं इसको भी ऑन कर दूँ स्टीमर को। मैंने क्या किया है, मैं ये आपको दिखाना चाह रही हूँ। 1 कप सूजी ली थी, और 1 कप उड़द की दाल थी, ये वाली दाल, माश की दाल, ओके, ये माश, सफ़ेद वाली माश की दाल, और 1 कप सूजी। उसको आपको 4 से 6 घंटे भिगो के अच्छी तरह रखना है। सूजी को नहीं भिगोइएगा, दाल को भिगोइएगा। दाल जब अच्छी तरह भीग जाए तो आप उस दाल को क्या करेंगे, उस दाल को आप ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर देंगे। सिर्फ ब्लेंड की हुई दाल है और उसमें मैंने सूजी डाल दी थी। पानी की मिकदार बहुत सारी नहीं रखिएगा। इसको आपको 4 से 6 घंटे फिर फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है। ये देखें, इट शुड बी नाइस एंड सॉफ्ट। लेकिन अभी इसमें हमने थोड़ा सा पानी और डालना है। इसमें हम नमक डालेंगे, और सर्दियों में आपको टाइम लगेगा और गर्मियों में फिर भी आप जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तो एसी बहुत हाई है, सर्दी है अभी यहाँ, तो मैं इसको दोबारा अंदर रखना चाह रही हूँ माइक्रो में। थोड़ा सा मगर इसमें पानी डालना चाह रही हूँ ताकि ऐसे ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का हो। अभी ये ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का नहीं है। पहले पानी नहीं डाल दीजिएगा, कम डालिएगा पहले पानी, बाद में आप उसमें डाल सकते हैं। ओके, शाताज कुकिंग ऑयल हम यूज़ करेंगे इन आवर पैन। वनस्पति से भी कर सकते हैं शुरू। अच्छा जी, इसमें हम प्याज, कड़ी पत्ते, अदरक और हरी मिर्चें
ये पकाएंगे। सो पहले हम इसमें प्याज शामिल कर देते हैं। जैसे ही शाहताज कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए, फिर आप इसमें कड़ी पत्ते डालिए, और अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए और हरी मिर्चें। ठीक है जी, ओके। फिर जब ये हो जाएगा तो फिर ये ब्लेंड की हुई दाल हम डालेंगे जिसमें टमाटर हैं और हमने हल्दी डाली है। वेरी सिंपल। आई एम जस्ट वेटिंग कि पानी हो जाए तो फिर हम इडली रखना शुरू करें। प्याज को आप थोड़ा सा गोल्डन भी कर सकते हैं, कलर चेंज हो जाए तो ये सारी चीज़ें डाल के वेट कर लीजिएगा। लेट दिस दाल बी कुक्ड, ठीक है। इसको हमें पकाना है, अभी इसमें पानी में उबाल नहीं आया है। ओके, सो जैसे मैंने कहा था इसमें सिर्फ नमक जाएगा। सफ़ेद वाली माश की दाल भिगो के रख दीजिएगा 4 से 6 घंटे, फिर पीस लीजिएगा, फिर उसमें आप नमक शामिल करिएगा, फिर आप उसमें पानी चेक कर लीजिएगा इफ़ द वाटर इज़ इनफ, अदरवाइज़ आपको और पानी भी इसमें डालना पड़ेगा। चलिए इसी को दोबारा मिक्स करते हैं। अच्छी तरह मिक्स करिएगा। अब ये जो स्टैंड है इसमें आप शाहताज कुकिंग ऑयल के साथ इसको आप ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच हम रखते जाएंगे और फिर ये पूरे स्टैंड को असेंबल करेंगे और हम स्टीमर में रखें या किसी पतीली में स्टीम करें या आप उसको प्रेशर कुकर में करें, वट एवर वे यू लाइक। इसको खमीर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा। जब ये प्याज वगैरह हो जाएगा इसको मैं यहाँ से हटा दूँगी। दिस इज़ डन। इसको हमें यहाँ से हटा के किसी जाली पे रख देते हैं। और मुझे याद दिलाइएगा प्लीज़ आवर क्रोटॉन्स ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, दाल में मैंने हल्दी और टमाटर डाल के पानी डाल के उबालने रख दिया है। यहाँ मैंने शाहताज कुकिंग ऑयल यूज़ किया था, उसमें प्याज डाला मैंने, अदरक डाली, हरी मिर्चें डाली। अब आप इसमें हरा धनिया डाल दीजिए, आप इसमें नमक शामिल कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ हम इसको मिक्स कर देते हैं। इसमें फिर हम ब्लेंड की हुई दाल डालेंगे, ठीक है, दैट्स इट। और हाँ, रेड चिली पाउडर भी थोड़ा सा जाएगा। ये तड़का है, ये बाद में सारी चीज़ें जाएंगी, ठीक है। इसको पकाना नहीं है अभी मुझे, और फर्दर बस इसको मुझे दाल को शामिल करना है। इसके बाद हम चलें ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हम इसमें तड़का करेंगे। और जब हम ब्रेक से आएंगे तब ये पानी भी यहाँ स्टीम हो चुका है, इसका मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। नाउ ऑल वी नीड टू डू इज़, एक छोटी सी चीज़ मैं दिखा दूँ आप लोगों को बिफोर वी गो ऑन द ब्रेक, ताकि ब्रेक में मैं ये फिल कर दूँ। ये आपने लिया शाहताज कुकिंग ऑयल, मैं एक कटोरे में इस तरह डाल देती हूँ ताकि फिर मेरे लिए आसान हो टू यूज़ द ब्रश। ना ब्रश से आप कटोरों को इस तरह ग्रीस कर दीजिए। और ये जो है स्टैंड जो है इसको भी आप ऐसे करके ग्रीस करते जाइए। एक एक चम्मच हम इसमें रखते जाएंगे, फिर एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरह ये आ जाएगा। ओके, सो विल डू दैट ड्यूरिंग द ब्रेक। आप लोग लीजिए ब्रेक, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। देखें जी मैंने क्या किया है, मैंने इन छोटी इडलीज़ को कहते हैं बुलेट इडलीज़, ठीक है, बिल्कुल मिनी छोटी इडली। मेरे पास ये छोटा ही स्टैंड मुझे मिला है। बड़े स्टैंड्स मिलते थे बोरी बाज़ार में, अब वहाँ नहीं मिल रहे हैं, ऑब्वियसली इंडिया से आते थे, वी डोंट गेट देम हियर एनी मोर। कटोरियों में मैंने भर दिया है सो दैट आई कैन मेक देम एटलीस्ट। पानी आपने अच्छा सा गर्म करना है। जो दाल थी उसको हमने क्या किया, दाल को हमने ब्लेंड कर दिया टमाटर और हल्दी और पानी के साथ जो मैंने पकाया था। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, बारी बारी रखेंगे हम इसको, ठीक है, और फिर निकालेंगे, फिर ये दूसरा रखेंगे। ये देखें, नाउ लुक एट दिस दाल। इस तरह की पतली दाल हो जाए जब, तब फिर आपने जो पकाया है ये सारा कुछ, ये सब कुछ उसी में डाल देते हैं हम। प्याज, अदरक, लाल मिर्चें,
नमक, हरा धनिया, कड़ी पत्ता, ये सब कुछ। और एक उबाल आएगा इस पे भी। ठीक है जी, समझा दूं दोबारा। आपने लाल वाली मसूर की दाल ली थी मैंने 1 कप जितनी, उसमें मैंने पानी डाला, 1 आध बड़ा टमाटर डाला और हल्दी, और उसको आप बॉईल करने के लिए रख दीजिए। दूसरे पैन में आपने क्या करना है, शाताज कुकिंग ऑयल गरम कर दीजिएगा, प्याज डालिए, हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चें, और उसको आप सौटे कर दीजिए। फिर आप उसमें कड़ी पत्ते डालिए और आप उसको नमक डालिए, लाल मिर्चों का पाउडर डालिए और आप उसको एक तरफ रख दीजिए। जब दाल उबल जाए तब आप उसको ब्लेंड कर दीजिए, पतली रहेगी ये दाल। और फिर आपने क्या करना है, दूसरी ये सारी चीज़ें हैं जो तड़के की हैं वो हम डालेंगे, ठीक है, ऑन टॉप। और उसमें मैं आपको बता दूं क्या क्या है। यू कैन टेक अ टेबल स्पून ऑफ घी, ठीक है, शाताज कुकिंग ऑयल बनास्पति, और फिर हम उसमें थोड़ा सा राई दाना डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे। मैं इसको ना यहाँ कर दूं ताकि ये एक और पूरी हमारी रेसिपी कंप्लीट हो जाए। आई लाइक कि एक एक रेसिपी कंप्लीट हो, फिर हम दूसरे पे जाएं। सो यहाँ ये है बनास्पति, राई है, ज़ीरा है, और मज़ीद कड़ी पत्ता है, गोल वाली लाल मिर्चें हैं, थोड़ी सी लेंगे, इतनी सारी नहीं। ज़ीरा भी इसी में डाल देती हूँ। और ये चने हैं, ठीक है, ये थोड़े से जाएंगे। एंड व्हाट एल्स डू यू नीड, लिटिल बिट ऑफ रेड चिली पाउडर बाद में डालेंगे, पहले ये घी थोड़ा सा पिघल जाए। फिर ये दाल के ऊपर हम ये पूरा तड़का अंदर मिक्स कर देंगे। एंड देन यू सर्व दिस छोटे कटोरों में इडली के साथ। इडली और हरी खोपरे की चटनी भी सर्व होती है, इडली इस दाल में भी सर्व होती है। इस दाल को कहते हैं सांबार। कोई ख़ास मसाले की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, आपने देखा मैंने क्या इस्तेमाल किया है। ये इस दाल का मज़े का तड़का रेडी। एंड यू नीड टू ऐड लिटिल बिट मोर लाल मिर्चों का पाउडर, और थोड़ी सी खट्टी बनती है तो इसमें हम लेमन जूस डालेंगे। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं जी? पूरा तड़का आपने उठा के इसमें डाल दिया। हल्की आंच पे मैं इसको पकाना चाह रही हूँ, बट ये ऊपर आ जाता है बहुत जल्दी। दैट्स द प्रॉब्लम। बिकॉज आई वांट कि थोड़ा सा पानी और इसमें से इवेपोरेट हो जाए। इसको अभी नहीं खोलिएगा, इसका मैं आपको रिकैप कर दूं। ओ या, लुक एट माय क्रोटॉन्स, वो कहाँ तक पहुँचे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ऑलिव ऑयल की, गार्लिक की, थाइम की। इसको हम होने देते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है। ओके, चलिए रिकैप कर देते हैं। 1 कप मैंने उड़द की दाल यानी सफ़ेद वाली ये माश की दाल ली थी, ये वाली, ठीक है। 1 कप मैंने सूजी ली थी। उड़द की दाल को आप भिगो के रख दीजिएगा 4 से 6 घंटे। फिर उसको निकालिएगा, पानी फेंक दीजिएगा, चॉपर में डाल के बिल्कुल चॉपराइज कर दीजिएगा, पीस लीजिएगा। फिर 1 कप सूजी उसमें मिक्स कर दीजिएगा। फिर थोड़ा थोड़ा करके आपने उसमें पानी डालना है, ठीक है, सोख हो जाए वो।
फिर तेल के साथ, शाताज कुकिंग ऑयल के साथ हमने इडली के मोल्ड्स को या छोटे कटोरों को ग्रीस किया, उसमें वो बैटर डाल दिया और थोड़ा सा नमक डाला और दैट्स इट। इडली के अपने एक चावल भी आते हैं, इडली के अपने रवा भी आता है, सूजी। मैंने नॉर्मल सूजी यूज़ की है जो हमें यहाँ मिलती है, जो मिलता है वो हम यूज़ करते हैं, फिर भी हम चीज़ें तो बनाते हैं। सो आप भी इसी तरह हमारे साथ दीजिएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, अच्छी अच्छी नई नई रेसिपीज़ जो मैं लेके आती हूँ उनको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलें आपने कुछ ना कुछ नया नया बनाया। सो इडली एंड सांबार आर डन, दे हैव बीन रिकैप्ड। एक हम आज कैरेट एंड ऑरेंज स्मूदी बनाएंगे, ऑरेंज वाला फ्लेवर यूज़ करेंगे हर्बियन का। यहाँ आप देख सकते हैं हर्बियन का वाइड रेंज है, फाइबरलैक्स हर्बियन, इसबगोल हस्क है, लेमन नेचुरल, फ्रूट पंच एंड ऑरेंज फ्लेवर में है। इसके अलावा यहाँ लिंकस चेस्ट रब है बच्चों के लिए, अ बाम टू गो ऑन द चेस्ट, इंस्टी जो शानदा है, सर्दियों में आपको बहुत काम आएंगी ये सारी चीज़ें, टूथ रस है, सिरप है एक कॉफ एंड कोल्ड के लिए। इसके अलावा ये है, ये क्या है, ये कॉफ सिरप है, ये भी कॉफ सिरप है, और ये लोजेंजेस हैं डिफरेंट फ्लेवर के, ठीक है। और ₹1 डोनेट करते हैं इंडस हॉस्पिटल को ऑन द परचेज ऑफ लिंकस नोवा। तो आप भी ज़रूर खरीदिएगा विंटर में और फ़ायदा उठाइए। दाल को पतला रखना है, ऐसे करके उठा के देखेंगे ना आप, ये देखें ऐसी पतली दाल होगी ये सांबार। ठीक है, सो इडली एंड सांभर हो गया, हमारा ड्रिंक बाकी रहता है और सैलड है। ओ यस, फॉर द सैलड व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू कुक माय चिकन। सैलड के लिए यहाँ मैंने धो के काट के आइसबर्ग के पत्ते और सलाद के पत्ते रख दिए हैं। इसके अलावा चिकन जो है उसको हमें मैरिनेट करके पकाना है और चिकन को स्ट्रिप्स में फिर काट के इस बोल में सजाना है पूरा। बॉइल्ड अंडे हैं और एक बहुत मज़े का ड्रेसिंग है। अब ड्रेसिंग में एंचोवीज़ डलते हैं, छोटी सी मछलियाँ होती हैं जो टिन में मिलती हैं। मुझे कहीं भी एंचोवीज़ नहीं मिल रही बिकॉज इम्पोर्टेड आइटम्स बहुत सारी कोविड में नहीं आ रही हैं, राइट। सो मैंने ट्यूना का टिन ले लिया है, कुछ ना कुछ एक फिशी सा टेस्ट आना चाहिए। सो इसी तरह कुछ ना कुछ आप भी बनाते रहिए। ब्रेक की तरफ हम चलते हैं, ये निकल आएंगे तो इनको डाल दूंगी मैं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। ओके, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू, अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, ठीक है। दाल यहाँ निकाल दी है, दाल को भी हम वहाँ रख देते हैं। इडली यहाँ स्टीम हो रही है। अब हम शाताज कुकिंग ऑयल लेके चिकन को पका लेते हैं। कॉलर हैं जी एक, हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। आपका क्वेश्चन है कोई? नहीं जी, आज हमने कोई सवाल नहीं रखा। कोई सवाल नहीं जी फरमाइए। आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बन रही है। आवाज़ नहीं आ रही क्या? आज की रेसिपी बहुत अच्छी बन रही है। थैंक यू सो मच, हमारे साथ इसी तरह रहिएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। नमक और थाइम डाल के मैंने चिकन को आपने मैरिनेट कर देना है थोड़ा सा। शाताज कुकिंग ऑयल में आप चिकन फिलेज हैं ये पतले पतले काट लीजिएगा या फ्लैटन कर दीजिएगा। फिर आप इसको स्लाइस में काटें, साबुत रखें, व्हाटएवर यू लाइक। ठीक है, कॉलर हैं, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज़, फरमाइए। जी जानना चाहती, मैंने पूछना था कि केक में सेंस वनीला जो हम डालते हैं उसका जायका ना बेकरी वाले सेंस के साथ नहीं मैच होता।
क्या कह रही हैं? केक सेंस के बारे में पूछ रही थी। वैनिला एसेंस का क्या होता है? जो हम वनीला सेंस लेते हैं वो केक वाले जो बेकरी का सेंस होता है उसके साथ नहीं मैच होता। मैच नहीं होता है मतलब क्या? जी, उसका टेस्ट। तो आप कोई दूसरा ब्रांड ले लें वैनिला एसेंस का। अच्छा, कोई अच्छे से सेंस बता दे। जी, अच्छा सा वो है जो हम नाम नहीं ले सकते हैं। नाम नहीं ले सकते हैं ना अभी। कोई एनीवेज, और मैं यूज़ करती हूँ, आप देखिए ना मैं क्या यूज़ करती हूँ। इसको एक्चुअली प्रेशर कुक करना होता है। अच्छा, अब हमने जो पेस्ट बनाना है इसका क्रीमी सीज़र सैलड ड्रेसिंग जो बनानी है उसके लिए मेरे पास यहाँ मेयोनीज़ है। ठीक है, मेयोनीज़ में आप लहसुन शामिल करेंगे और जो मैंने कहा था कि वो ट्यूना या एंचोवीज़ कोई भी एक मछली का थोड़ा सा जायका आना चाहिए उसमें। सो ये है ट्यूना का टिन, इसी के तेल के साथ ये भी इसमें हम डालेंगे और बहुत थोड़ा सा हम इसमें सिरका शामिल करेंगे। यर्स द सिरका। और इसको हम मिक्स कर देंगे। सो मेयोनीज़ है, सिरका है और आप जो डिश में रखना चाहें उसमें आप रखना शुरू कर दें इस तरह। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब आपी। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? फरमाइए। सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी है? बस आपके सामने। जी, मैंने अब बहुत अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी, आज आप क्या बना रही हैं? सैलड है, इडली सांबार है, एक ड्रिंक है। आप नहीं देख रही? मैंने अभी लगाया, अभी देख रही हूँ मैं। जी, हाँ जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये चिकन यहाँ से अभी नहीं हुई है, इसको मैं पकाऊंगी, लेकिन मुझे अभी दूसरी चिकन को स्टीयर करना है, वो मैं पहले कर दूँ। ठीक है जी, ये हो गया, सैलड हो गई। फिर अंडे हैं। अंडे आप या स्लाइस में काट लें या जिस तरह भी आपको अंडों को रखना है आप अंडे रख दीजिए। इस तरह रखिए ताकि साइडों से नज़र आए, कांच का बोल होगा तो। एक और कॉलर हैं। हेलो। हेलो जरना। हेलो। हेलो जरना। जी। अच्छा, please, I know it's a little, you might might get a little disturbed, but please, in the recipe, is written gram black dal and all that, but you've used white dal, right? Mash ki, right? No, it's written split. Split, huh? Split means what? धुली हुई। Mash. ये धुली हुई दाल है ना, हाँ, so वरना काली होती ना। written, I'm a little confused. In the recipe is written the black dal, right? उसमें लिखा है ना skinned and split। अच्छा, तो that means mash की दाल? मैंने माश की दाल यूज़ की है जी हाँ, आपके सामने। हाँ, so please clarify now that you've used that. You see, so and the recipe saying all that, so little okay. Anyway, and that dal and chana means black chana or yellow chana? आपने देखा, शो देखा था? हाँ, देखा, but I couldn't make out the color in the dal. हाँ, तो मैंने वो दाल में चने डाले थे, चने डाले थे ना। Ordinary chana, right? The जी white chana. जी जी। Yellow chana. वो ना the recipe saying the black dal, black chana. ब्लैक Anyway. चना, उसको काला चना ही तो कहते हैं। Oh, अच्छा, without the ब्लैक छिलका. चना नहीं कहते हैं आप लोग? नहीं, it's without the छिलका, right?
चना और फली खाते हैं ना, वो चना, वो चना। बट वो येलो दाल, येलो चना विदाउट छिलका, राइट? जी। ओके फाइन। एंड प्लीज, ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। रेसिपी कार्ड बिल्कुल सही है, मैं खुद टाइप करती हूँ, तो कांट बी एन इशू देयर। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालना चाहती हूँ ताकि थोड़ा सा ये जले ना, वरना ये अंदर से चिकन जो कच्ची रह गई है वो पक जाए इसके साथ साथ, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, देखिए अंडे मैंने रख दिए हैं, सैलड लीव्स रख दिए हैं, लेटस रख दी है। अब ये चिकन को हम पतला पतला काट के चिकन रखेंगे। ये पूरा जो ड्रेसिंग है ये जाएगा। ये पार्मेज़ान चीज़ है जिसको ग्रेट आप करें या आप शेव करें या वेजिटेबल पीलर से काटें, और फिर इसके ऊपर ये सारे गार्लिक क्रोटॉन्स जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर 7 लेयर चिकन सीज़र सैलड। ट्राई ज़रूर करिएगा, बनाइएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक में ये चिकन हमारी हो जाएगी फुल डन, तो फिर इसको निकाल के चॉपिंग बोर्ड पे रख के इसके हम पीसेस कर देंगे ताकि पूरी पूरी नहीं हो, साबुत नहीं हो, ठीक है, वाइल्स ईटिंग वो मुंह में नहीं आए। और इसको भी चेक करेंगे कहाँ तक पहुँचा ये। दिस हैज़ टू राइज अ बिट। इसको फर्मेंटेशन का टाइम चाहिए। मैंने तो ऑब्वियसली अभी सुबह में किया है, पूरी रात भी दाल को भिगो के रखेंगे, पीसेंगे, फिर इसमें सूजी डालेंगे, फिर उसके बाद उसको 4 से 6 घंटे छोड़ देंगे, फिर इसको करेंगे। और अगर प्रेशर कुकर में कर सकें तो बेस्ट रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप सारडो ब्रेड लिखा है, आप बगैट यूज़ कर लें, कोई सी भी डबल रोटी यूज़ कर लें, क्यूब में काट लीजिएगा। उस पर आप थाइम और ऑलिव ऑयल और लहसुन डाल के अवन में रख दीजिएगा 10 से 15 मिनट, ताकि वो अच्छा सा टोस्ट हो जाए। देखें ये ठंडे हो गए हैं, बहुत ही मज़ेदार से आपके गार्लिक थाइम क्रोटॉन्स रेडी हो गए हैं। फिर मैंने सैलड लीव्स रखे थे, यानी सलाद के पत्ते, और आइसबर्ग रखा था। चिकन को मैंने ऐसे ही आप लहसुन ऑलिव ऑयल वगैरह डाल के उसको आप पका लीजिए, नमक काली मिर्चें वट एवर यू वांट टू ऐड। बॉइल्ड अंडे आपको नज़र आ रहे हैं। ये चिकन मैंने पूरी रख दी है, और इसके ऊपर अब आप इस तरह ये पूरी क्रीमी सी ड्रेसिंग डाल दीजिए। अभी इसको लेयर्स में ही रहने दीजिएगा, अभी इसको ऊपर नीचे पूरा स्प्रेड नहीं करिएगा, ठीक है। और फिर इसके ऊपर आप ये एक टिन ट्यूना का है, ये डाल दीजिएगा इसके तेल के साथ। ये नहीं डालना है, नहीं डालिएगा, बट यू नीड समथिंग फिशी लाइक दिस। या तो ये ट्यूना मछली डालिएगा या फिर आप उस पर एंचोवीज़ डाल दीजिएगा। एंचोवीज़ का मैंने कहा ना टिन नहीं मिल रहा है आजकल। अच्छा, ये पार्मेज़ान चीज़ है, इसको आप ग्रेट कर दीजिए ऊपर इस तरह के इसके शेविंग्स होने चाहिए। ये असल पार्मेज़ान चीज़ है जिसको कहते हैं पार्मिजियानो रेजियानो, और वो जो हम लेके आते हैं वो उसका पाउडर होता है, जो आपने देखा होगा मुझे पहले भी यूज़ करते हुए, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली द ओरिजिनल पार्मेज़ान चीज़। इस तरह के इस तरह के इसके शेविंग्स यूज़ करिए बड़े बड़े। बिकॉज इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, तो ये इस तरह का पतला पतला ऐसे शेव किया जाता है ऊपर। डन, ये भी हो गया। अब आप इसके ऊपर एक और अंडा रख दीजिए, स्लाइस में कटा हुआ। और ये जो क्रोटॉन्स हैं ये पूरे इसके ऊपर जाएंगे। बहुत मज़े का बनता है सैलड। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मैकरोनी सैलड हो, हमेशा रशियन सैलड हो, कुछ इस तरह का भी बनाइएगा। इट्स अ फुल मील इन इटसेल्फ। जैसे आपने देखा कि चिकन भी इसमें है। लिटिल मोर पार्मेज़ान चीज़। और हाफ वे थ्रू आप उठा के देख लीजिएगा, इसमें पानी नीचे होना चाहिए, ठीक है। अब हरबियन की रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। कैरेट्स हैं मेरे पास यहाँ 2 से 3, उसको मैंने खुरच लिया था कि जल्दी से वो अंदर ब्लेंड हो जाएं। और 2 बड़े ऑरेंजेस ले लिए थे, उसकी इस तरह फांके अलग अलग कर दीजिएगा, बीज निकाल दीजिएगा ताकि मुंह में ड्रिंक में नहीं आए। थोड़ी सी इसमें अदरक जाएगी, जस्ट अ लिटिल बिट, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी बर्फ़ और ऑरेंज जूस अलग से निकाल के रखा था हमने। इसके अलावा थोड़ी सी चीनी जाएगी इसमें,
एंड द मेन इंग्रेडिएंट ऑरेंज फ्लेवर का हर्बियन हम यूज़ कर रहे हैं आज। और थोड़ा सा पानी एंड ब्लेंड दिस ऑल टुगेदर। ठीक है जी, ये हो गया। गाजर, अदरक, चीनी, हर्बियन और ऑरेंज जूस। सैलड भी हमारी रेडी है। क्रोटॉन्स आर ऑल्सो देयर। यहाँ रख देते हैं सम मोर। चलिए, आपको इसमें से लेयर्स नज़र आ रहे हैं। आई होप आपको आज की रेसिपीज अच्छी लगी होंगी। हर्बियन के साथ हमने आज कैरेट एंड ऑरेंज ड्रिंक बनाया था। सांभर, ये दाल रेडी है, इडलीज हो रही हैं और ये देखें सैलड भी हमारी रेडी है। ठीक है, ये स्टीम हो रही हैं। एक्चुअली यू नीड अ प्रेशर कुकर, जैसे मैंने कहा था, उसमें आप रख सकते हैं। इसमें पक जाएंगी 10 मिनट में। ब्रेक की तरफ चलते हैं, हम क्लीन अप करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। ये जब हो जाएंगी तो इस तरह, एज आई सेड, प्रेशर कुकर में बेस्ट बनेगा। ठीक है, हमने वो नहीं किया है। आराम से आप इसको उठा सकोगे। ये छोटी छोटी इडलीज आर रेडी। और अब हम इनको दाल में डालेंगे। ठीक है जी, यू कैन एन्जॉय देम लाइक दिस। सो आई होप आपने ये रेसिपीज़ नोट की हैं। आप बनाएंगे इसको ज़रूर और हमें फीडबैक देंगे। अच्छा जी, मैं मंडे को क्या बना रही हूँ? मंडे को मैं सूप बना रही हूँ, तालू माइन सूप और एप्पल कैरमल ब्रेड पुडिंग बना रहे हैं हम। ट्यूसडे को वाइट वेलवेट सूप बनेगा, स्पाइसी सिंधी दाल है। वेडनेसडे को हम प्रॉन्स बनाएंगे, हैसलबैक पोटैटोज़ हैं और अफ्रीकन स्टाइल जॉलोफ राइस हैं। थर्सडे को हम बना रहे हैं वेरी पेरी सॉस के साथ एक बहुत मज़े की फ़िश और लेमन कर्ड के रोल्स बनाएंगे हम। रोस्टेड कॉलीफ्लावर होगा। जुमे को हम बनाएंगे चीज़ी बैजल पिज़्ज़ा, मटन कोरमा बादामी वाला और सिट्रस लेमनेड। लज्जत में 5 बजे लाइव तेरियाकी चिकन है, पालक पनीर है, बटर मिल्क फ्राइड चिकन विद चीज़ सॉस है। तो आई होप आप हमारे सारे शोज़ देखेंगे, रिकॉर्डेड भी और लाइव भी, और इसी तरह हमारा साथ देंगे। आज हमने ये छोटी वाली इडलीज़ बनाई थी और संभार था। ये दाल जो थी ट्राई करिएगा ज़रूर। इसके साथ साथ हमने आज ये बहुत मज़े का सैलड बनाया था जिसमें इतना सारा चिकन गया था, आइसबर्ग है, बॉइल्ड अंडे हैं, पार्मेजान चीज़ के शेविंग्स हैं। इसके अलावा ये बहुत ही डिफरेंट सी एक क्रीमी सी ड्रेसिंग है, ट्राई करिएगा ज़रूर। और इसको थोड़ा सा फ़िशी बनाने के लिए मैंने उसमें ट्यूना की मछली का टिन डाला था। ठीक है, और जो हमने आज एप्पल और ऑरेंज का ड्रिंक बनाया था हर्बियन का। तो चलिए जी, अब दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।